हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली हमें बहुत बड़ी एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है, जहाँ पे जो बहुत सारे जो इस्लामिक नेशन से ये लोग प्रेशर कर रहे थे यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई और 7 दूसरे अरब नेशंस पे कि आप सारे टाइज तोड़ दो इसराइल के साथ। पर इस चीज़ को यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई और उन सातों अरब नेशंस ने मना कर दिया है कि हम कोई भी टाइज इसराइल के साथ तोड़ने वाले नहीं है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड 7 अदर ब्लॉक प्रपोजल टू स्नैप ऑल टाइज विद इसराइल। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो न्यूज़ है ये इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है कि यहाँ पे फॉरेन मीडिया इसके ऊपर बहुत सारे फॉरेन मीडियाज़ ने आर्टिकल्स निकाले हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि इजरायली मीडिया ने भी इसके ऊपर आर्टिकल निकाला है, ये इजराइल का मीडिया है। तो ये लोग लिख रहे हैं कि सऊदीज हेल्प ब्लॉक अरब समिट बिड टू सेवर ऑल कॉन्टेक्ट्स विद इसराइल। तो यहाँ पे भी ये सेम ही चीज़ बोल रहे हैं कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया और जितने भी यहाँ पे अरब नेशंस है, उन सब ने यहाँ पे मना कर दिया है कि हम इसराइल के साथ कोई अपने टाइज तोड़ने वाले नहीं है। तो इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि यहाँ पे रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है कि ये डिसीजन यहाँ पे सामने आया है। और साथ ही साथ अरब लीग के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग। और जो अभी यहाँ पे सबमिट हुआ है, यहाँ पे क्या डिसाइड हुआ है, किससे रिलेटेड यहाँ पे बातें हुई हैं, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। आपको बताना है कि एरो एरियल डिफेंस सिस्टम, ठीक है, ये कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, मतलब कौन सी कंट्री के पास एरो एरियल डिफेंस सिस्टम है। आपके पास चार ऑप्शन है: इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूक्रेन। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको लाइक कर दूंगा जिसका भी सही होगा, ताकि दूसरों को पता चल जाए। और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो एंड तक देखना, एंड में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। ना वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको पता होगा कि इसराइल और हमास की वॉर को 1.5 महीने से भी ऊपर हो चुका है। और यहाँ पे जो इसराइल अब बॉम्बिंग कर रहा है यहाँ पे गाजा की, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि यूएन के जो ऑफिशियल्स है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो यूएन के जो ऑब्जर्वर्स थे, यहाँ पे 101 उन ऑब्जर्वर्स की यहाँ पे डेथ हो चुकी है इस वॉर में। और ये यूएन की हिस्ट्री में अब तक के सबसे बड़ा डेथ रोल है किसी भी वॉर में, जहाँ पे उनके इतने ज़्यादा ऑफिशियल्स मारे गए हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन चल रही है वहाँ पे। और वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पैलेस्तीन लोगों की, तो आपको पता होना चाहिए कि 23 लाख लोग से भी ज़्यादा अपने घर गंवा चुके हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बॉम्बिंग में, जो इसराइल अभी बॉम्बिंग कर रहा है पैलेस्तीन की, तो पैलेस्तीन 15 से 20 साल पीछे जा चुका है। और जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी वो सब यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन सेक्टर की कोई बिल्डिंग हो, या फिर हेल्थ केयर सेक्टर की कोई बिल्डिंग हो। जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वहाँ पे इनकी रैंकिंग खराब हो सकती है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यहाँ पे पैलेस्टीन 106 पे आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। तो अभी हमें देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चीज़ से ही कि इनकी जो रैंकिंग है ये बहुत ज़्यादा नीचे आएगी ना। आप लोगों को यहाँ से ही पता चल रहा होगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है पहले से ही। और जो पैलेस्तीन है वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इस्लामिक और अरब नेशंस के लिए भी, क्योंकि वो पहले खुद एक मुस्लिम कंट्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड की जेरूसलम की वजह से। और हाल ही में हमें ये देखने को मिला है कि हर एक इस्लामिक कंट्री और अरब कंट्री साथ में आई है एक समिट करने के लिए, जिसका नाम है इस्लामिक अरब समिट। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि इस्लामिक और मैं अरब अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप ये वेन डायग्राम देख पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी आपको कंट्रीज दिख रही हैं ये सब OIC मेंबर्स हैं। ठीक है, 57 कंट्रीज ओवरऑल OIC मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे आपको देख मिल रहा होगा देखने को कि अरब कंट्रीज प्लस इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है, सबको मिला के OIC बना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं। ठीक है, जितनी भी अरब कंट्रीज हैं, मतलब जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ठीक है, यूएई, यमन, कुवैत, जितनी भी ये हैं ये सब एक इस्लामिक कंट्री हैं। पर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सब अरब कंट्रीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होगे अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, टर्की। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जितनी भी है ये सब अरब कंट्रीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी अरब और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं सब साथ में आई थी एक समिट ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली यह क्या हुआ था, बात हुई थी कि गाज़ा में जो बॉम्बिंग हो रही है उसको किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से इजराइल के साथ हम बात कर पाए। ठीक है, जो भी यहाँ पे सीज़ फायर वाला चीज़ है, सीज़ फायर यहाँ पे कराई जाए। तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हुआ था ना। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ईरान एक पर्शियन कंट्री है। ठीक है, तो उसको अरब कंट्री मत समझना आप, और ना ही टर्की को समझना। टर्की आप बोल सकते हो तुर्क लोगों से बना है, तो इसलिए उसका नाम भी इसलिए टर्की भी है। तो ये जो है ये तुर्क लोगों से बना है, ये पर्शियन लोगों से बना है। ठीक है, और ये एक इस्लामिक कंट्री है नॉर्मल। पर जितनी भी यहाँ पे अरब कंट्रीज है वो इस वाले सर्कल में आप देख पा रहे होगे। ठीक है, जहाँ पे ये अरब लीग लिखा है, तो इस सर्कल में जितनी भी कंट्रीज हैं ये सब अरब अरब कंट्रीज हैं। तो ये डिफरेंस होता है अरब और एक नॉर्मल इस्लामिक कंट्री में। भले वो रिलीजन उनका सेम है पर यहाँ पे सब डिविजन्स में वो है। नाउ इस इशू को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हर एक इस्लामिक कंट्री के खुद के ओपिनियंस है।
जैसे अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हम पहले देखते हैं तो यहाँ पे जो ईरान है, ईरान के जो प्रेसिडेंट है, उनका कहना ये है कि हमें इज़राइल को कंप्लीटली बायकॉट करना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें अब यूनिटी नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के यहाँ पे रिलेशन है इज़राइल के साथ और कुछ के नहीं है। तो आप यहाँ पे इस आर्टिकल में भी देख सकते हो कि अरब इस्लामिक समिट में इन्होंने यही बोला है कि बायकॉट करना चाहिए इज़राइल का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे गाज़ा वॉर हो रही है, उसके रीज़न की वजह से यहाँ पे कंप्लीट बायकॉट होना चाहिए इज़राइल का हर एक इस्लामिक कंट्रीज़ के द्वारा। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बात की गई है और यहाँ पे हमें देखने को भी मिला है कि पाकिस्तान और कतर ईरान के सपोर्ट में आए इस चीज़ पे। क्योंकि आपको ऑलरेडी जैसे पता होगा कि कतर और पाकिस्तान दोनों के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इज़राइल के साथ। और अभी जो आपने रिसेंटली न्यूज़ भी सुनी होगी, जो इंडियन नेवी ऑफिसर्स को यहाँ पे ट्रायल पे रखा है अभी कतर ने, उस केस में भी यहाँ पे इज़राइल की वजह से ही उनको रखा है। उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो लोग यहाँ पे इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इज़राइल के रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पे कतर और पाकिस्तान के साथ ख़राब है, इसलिए ये लोग ईरान के सपोर्ट में आए हैं। और पाकिस्तान तो एज़ अ कंट्री भी नहीं मानता है यहाँ पे इज़राइल को, और उन्होंने भी अपने टाइज़ बहुत टाइम पहले यहाँ पे ख़त्म कर रखे थे। नाउ जो अभी समिट हुआ है इस्लामिक और अरब कंट्रीज़ के बीच में, तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि इस्लामिक और अरब कंट्रीज़ दोनों ने ही यहाँ पे इज़राइल को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया है। पर इज़राइल से रिलेटेड यहाँ पे जो इश्यू है, ठीक है? उसके साथ क्या करना है, इस पे सब इस्लामिक कंट्रीज़ के अपने-अपने ओपिनियंस हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इस्लामिक कंट्रीज़ थोड़े-थोड़े डिवीज़न्स में बँटे हुए हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, डॉन का आर्टिकल है, पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है। ओआईसी एंड एएल, ठीक है? एएल वही अरब लीग जो मैंने आपको बताया था। तो ओआईसी एएल मेंबर्स स्लैम्स इज़राइल बट डिफर्स ऑन रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला है कि जो ईरान का जो प्रपोज़ल था, ठीक है? तो इसको जो ब्लॉक किया गया है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ सऊदी अरेबिया और यूएई का है। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि सऊदी अरेबिया और यूएई आईमेक का पार्ट है। तो मैंने आपको ये अपने जी20 वाली वीडियो में भी बताया था कि आईमेक क्या है। तो आईमेक इंडियन, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो इसके थ्रू इंडिया को यूरोप से जोड़ा जा रहा है और उसमें यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यूएई भी इसका पार्ट है। और यहाँ पे ये इन दोनों कंट्रीज़ को दिख रहा है कि यहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, जिसके थ्रू ये इनकी इकोनॉमी भी और ज़्यादा ग्रो हो सकती है। तो उसकी चीज़ की वजह से यहाँ पे ये अपने रिलेशन इज़राइल के साथ ख़राब नहीं करना चाह रहे हैं। और इसको देख के हमें ये देखने को मिल रहा है कि भले प्रोजेक्ट थोड़ा डिले चल रहा है, पर ये पूरी तरीके से कैंसल नहीं होने वाला है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद। और इस समिट में भी यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने इनडायरेक्टली यहाँ पे ये बोल दिया है कि गाज़ा का इशू हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ में। जो भी यहाँ पे खराब बात लगती है, यहाँ पे इज़राइल भी अपनी तरफ से, जो इज़राइल की तरफ से होता है उसमें सऊदी अरेबिया यहाँ पे फ़ॉर श्योर यहाँ इज़राइल के साथ ये बात करता है और गाज़ा का सपोर्ट करता है। पर जब उनको एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे उनकी इकोनॉमी ग्रो हो सकती है और ज़्यादा आईमेक के थ्रू, तो उस चीज़ की वजह से यहाँ पे इज़राइल के साथ ये लोग रिलेशन ख़राब करने वाले नहीं हैं। और साथ ही साथ यूएई ने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इज़राइल के साथ जो इनके रिलेशन है, इनको ये अब ये तोड़ेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रम्प के अंडर यहाँ पे इज़राइल और यूएई के रिलेशंस नॉर्मल हुए थे। और इस समिट में हमें एक और चीज़ देखने को मिली है, जहाँ ईरान ने सारे इस्लामिक कंट्रीज़ से ये अर्ज किया था कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये सब इज़राइली आर्मी को एक टेररिस्ट ग्रुप यहाँ पे डिक्लेयर कर दे। पर इस चीज़ में भी हमें इस्लामिक वर्ल्ड बँटा हुआ नज़र आया था। तो आप एक टाइप से ये समझ सकते हो कि जो भी ये समिट हुआ है, इसमें कोई भी डिसीजन नहीं बन पाया इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। इन्होंने बस और बस एक इज़राइल की निंदा की है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ अब हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें जितने भी लोग हैं, वो लोग गुस्सा हैं यहाँ पे इज़राइल से। और अब क्योंकि यहाँ पे ईरान ऐसे स्टेप्स यहाँ पे उठा रहा है, तो इससे लोगों के अंदर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक इनकी इमेज सुधर रही है। एज़ अ लीडर यहाँ पे लोग इनको देख रहे हैं। तो जो रोल यहाँ पे सऊदी अरेबिया का था एज़ अ लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, अब वो यहाँ पे ईरान लेके जाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे पूछा था एरो एरियल डिफेंस सिस्टम कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है इज़राइल। और ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था, जब बताया जा रहा है कि यमन की तरफ से एक मिसाइल फायर हुई थी, तो उसको इसी ने इंटरसेप्ट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजरायली मीडिया का आर्टिकल है, इजराइल का एक मिसाइल है एरो 3, तो उसी ने यहाँ पे फर्स्ट एवर इंटरसेप्शन किया, पहली बार इसको यूज़ किया था और पहली बार में यहाँ पे इंटरसेप्ट किया उस मिसाइल को, जो कि यमन से फायर हुई थी। तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।